गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन कार्बोनिल कंपाउंड के सिंथेसिस की एक दो रिएक्शन जो इम्पोर्टेंट है वो अपन कर जा रहे हैं। तो इसी क्रम में अपन एक रिएक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है ओजोनी अपघटन। ओजोनी अपघटन, ओजोनोलाइजेशन। देखना, ये जो ओजोनोलाइजेशन रिएक्शन है, ओजोनी अपघटन है, ये कार्बोनिल जो कंपाउंड है उनके सिंथेसिस की एक विधि। कार्बोनिल कंपाउंड के सिंथेसिस की विधि है ओजोनी अपघटन, जो अपने को काफी बार ये एग्जाम में अपने को पूछी जाती है। अब इस अभिक्रिया को अपन पढ़ने के बाद में इसमें क्या होता है कि एक रिवर्स ओजोनोलाइजेशन पूछा जाता है। लास्ट ईयर के जो एग्जाम में रिवर्स ओजोनोलाइजेशन देखने को मिला था काफी यूनिवर्सिटीज में कि अपने को जो एल्किन्स ले रखे थे और एल्किन से अपने को कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है। और रिवर्स ओजोनी अपघटन का मतलब क्या हो जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। और एल्किन का अपने को नाम पता करना है कि किस एल्किन के ओजोनी अपघटन द्वारा कार्बोनिल कंपाउंड का सिंथेसिस होता है। तो देखते हैं, देखो सिंपल सी विक्रिया ये अपन क्या करते हैं, एल्कीन, ये किसका होता है, एल्किनो का। सिंपल सा अपन देखेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अपन ने एथिल लेकर, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, ओजोनी अपघटन, ओजोनोलाइजेशन करेंगे। अब किस तरह से होगा, 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ से आप ये ध्यान रखना कि ये एक तरह से इसका मैकेनिज्म पार्ट ही पड़ रहा है। तो क्या होगा, CH2, ये डबल बॉन्ड को अपने को तोड़ना है और सिंगल बॉन्ड बताना है, CH2 हो गई इतनी चीजें। अब देखो यहाँ पे CH2 ये सिंगल बॉन्ड इधर हो, ठीक है। एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा और एक ऑक्सीजन बचेगा वो आ जाएगा यहाँ। मतलब तीनों ऑक्सीजन को इन अनसैचुरेटेड जो स्पीशीज है, अनसैचुरेटेड एटम्स है, उनके बीच में अपने को इस तरह से फिट करना है, ठीक है। और कर भी इसी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है ये एडिशन रिएक्शन देता है, ठीक है। एडिशन रिएक्शन, मान लो अपने एल्किन ये भी ली, अपन दूसरे एग्जांपल में देख लेंगे, ठीक है। मान लो एल्किन ये भी ली, तो एडिशन वाला पार्ट तो इनका यही रहेगा। मतलब एडिशन वाला पार्ट कोई भी 2 एटम्स होंगे और उन 2 एटम्स के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। एथाइन का भी पढ़ सकते हैं या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो उन 2 एटम के बीच में ओजोन को अपन इसी तरह से ऐड कर सकते हैं, ओजोन का एडिशन इस तरह से ही होगा, यही पॉसिबिलिटी बनती है। अब देखो, तो अगर ये पॉसिबिलिटी बनती है, ये कंपाउंड बनता है, उसके बाद में अपन करवाएंगे इसका एसिडिटी प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। एसिडिक मीडिया में हाइड्रोलाइसिस अपन ने करवा दिया। अब इस एडिशन कंपाउंड का अपन क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जल अपघटन करेंगे। तो वो किस तरह से करना है वो आप एक ध्यान में रखना। ये जो दोनों स्पीशीज है जो यहाँ पे अनसैचुरेटेड थी, ठीक है, देखो इसको समझना, क्योंकि अपने को जस्ट इसका रिवर्स पार्ट भी पढ़ना है। जो अनसैचुरेटेड स्पीशीज थी उन्हीं अनसैचुरेटेड स्पीशीज को अलग करना है, ठीक है। तो देखो ये वाला पार्ट भी आता रहना चाहिए, ये वाला पार्ट भी आता रहना चाहिए। तो किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, एक अपन हाफ हाफ कर देंगे ये वाला पार्ट। अब देखो ये ऑक्सीजन है, ये इसके साथ बाहर निकल जाती है, मतलब H2O2 के रूप में बाहर निकलता है, प्रोक्साइड बाहर निकलता है। इधर क्या बचता है, ये देखो इधर बचता है HCHO, मतलब CH2 उस साइड पे क्या बचता है HCH। तो यहाँ पे क्या प्राप्त होता है अपने को, जो 2 है मॉलिक्यूल्स है, फॉर्मेल्डिहाइड भी अपने को प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं ओजोनी अपघटन। मतलब एल्कीन से अपने को किसका सिंथेसिस करना है, यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड का करना है। एल्कीन से अपन क्या बना रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड बना रहे हैं।
ठीक है, इसका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। अपन नेक्स्ट एग्जांपल इसी में देखते हैं। अब देखिए ये जो एल्कीन है ये अपन ने अभी अपन मान लो ये वाली एल्कीन लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH, कोई बाउंडिंग नहीं है, ये वाली एल्कीन अपन ले सकते हैं। इसका अपन ओजोनोलाइसिस करवाएंगे, ये ओजोनोलाइसिस करवाया। अब ये जो दोनों एटम्स हैं ये यहाँ पे सैचुरेटेड है, लेकिन इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, ये अनसैचुरेटेड है। और अनसैचुरेटेड कोई भी स्पीशीज होगी वो एडिशन रिएक्शन देगी। अब देखो अनसैचुरेटेड तो एक आपसे क्वेश्चन है कि एल्कीन होते हैं, एल्कीन होते हैं अनसैचुरेटेड होते हैं। कोई भी एल्कीन है, मान लो ये अपन ने एल्कीन ले लिया, ये अनसैचुरेटेड, ये अपने को कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। क्यों? इसका कारण मैं आपको बता रहा हूं कि ये अनसैचुरेटेड स्पीशीज है, इसके कारण इसकी एनर्जी ज्यादा है। और कोई भी अनसैचुरेटेड स्पीशीज है वो रिएक्शन करेगा, और वो कब तक रिएक्शन करेगा? जब तक वह अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड नहीं बन जाए। अब देखो तो ये एडिशन रिएक्शन ही इस प्रकार की रिएक्शन है जिसमें किसी भी अनसैचुरेटेड स्पीशीज को सैचुरेटेड बनाया जा सकता है। तो ये एल्कीन कौन सी विक्रिया देगा? सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे? मोर स्टेबल होंगे किससे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड से। ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड की स्टेबिलिटी अनसैचुरेटेड कंपाउंड से क्या होगी? ज्यादा होगी। और कोई भी कंपाउंड किधर दौड़ेगा? अपनी स्टेबिलिटी की तरफ दौड़ेगा। ये इसका रीजन मैंने आपको बताया। अब जो बेंजीन है, हालांकि मैंने सब कुछ पढ़ा रखा आपको, बेंजीन ये तो हाईली अनसैचुरेटेड है, यहाँ पे केवल एक ही डबल बॉन्ड था, लेकिन बेंजीन में यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। उसके बावजूद भी यह एडिशन रिएक्शन नहीं देता, एडिशन रिएक्शन नहीं देता। और कौन सी रिएक्शन देगा? एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोन, इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये शो करेगा। और मैंने आपको बताया होगा, आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि एरोमेटिक कंपाउंड का जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, एरोमेटिक कंपाउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है वो होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो कौन सी होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। जबकि एरोमेटिक कंपाउंड, सॉरी आपका पर बेंजीन है, बेंजीन हाईली अनसैचुरेटेड होता है। किसकी बजाय? एल्कीन की बजाय। एल्कीन की बजाय बेंजीन हाईली अनसैचुरेटेड होता है, फिर भी यह एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। इस क्वेश्चन का आप आंसर मेरे को लिख के बता दो। अब देखो एडिशन ये वाला पार्ट नहीं करेगा, एडिशन ये वाला पार्ट ही करेगा। ओजोनोलाइसिस, दोनों कंपाउंड के बीच में अपने को किस तरह से फिट करना है ये अपन देख लेते हैं। CH, ये CH, एक ओजोन इस तरह से होगा और ये दो ओजोन इस तरह से। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कंपाउंड बन गया, एक एडिशन कंपाउंड बन गया। अब देखो इसका अपन ने क्या करवाया? हाइड्रोलाइसिस करवाया एसिडिक मीडिया में, एसिडिक मीडिया में हाइड्रोलाइसिस करवाया। तो क्या करेंगे अपन? जहां से एडिशन हो रहा है वहां से अपने को कंपाउंड को तोड़ देना है। तो यहाँ पे एडिशन था, इसको इस तरह से अपन तोड़ देंगे। ये वाला ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन जल के साथ जुड़ जाएगा और प्रोक्साइड की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ये ऑक्सीजन जल के साथ प्रोक्साइड की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब बचा तो क्या बचा? इधर क्या बच रहा था? CH3 CH डबल बॉन्ड
एसिटाल्डिहाइड, और इधर क्या बच रहा है प्लस HCH। आप इस चीज को ध्यान रखना कि मैंने कंपाउंड कौन सा लिया है, ये वाला, और अपने को कार्बोनिल कंपाउंड कौन से प्राप्त हो रहे हैं, ये दो कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त हो रहे हैं। अब देखो मेरे को क्या करना है, यहीं पे रिवर्स ओजोनोलाइसिस आपको बताना है। तो अपने को ये दे के रखा था, ये दो अपने को दे के रखे थे, किस तरह से दे के रखे थे कि क्वेश्चन है CH3 डबल बॉन्ड और CH, मतलब CH3 CHO प्लस HCH, CH3 CHO तथा HCH कार्बोनिल यौगिकों का संश्लेषण किस एल्कीन के ओजोनोलाइसिस से होता है, मतलब इनका संश्लेषण कौन सी एल्कीन के ओजोनोलाइसिस से होता है, ओजोनी अपघटन से होता है। अब देखो इसका सिंपल सा तरीका यही होगा, आप एक काम करना इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए, आप जो डबल बॉन्ड वाली स्पीशीज जो दिख रही है, देखो ये कर दिया, इसमें कोई फर्क नहीं करना अपने को जरूरी है। इधर भी जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड वाला, इन दोनों का आमने सामने कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्बन से ऑक्सीजन हो गया और एक हाइड्रोजन एक है, इसमें भी कोई फर्क नहीं, आमने सामने आप कर दो, और आमने सामने करने के बाद में ये दोनों ऑक्सीजन है, इन दोनों ऑक्सीजन को आप बाहर निकाल दो, और यहाँ पे दोनों के बीच में क्या जोड़ दो, डबल बॉन्ड जोड़ दो। देखना क्या बनेगा इसमें, CH3 CH दोनों ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड CH, इस पे CH, ये वाली एल्कीन अपने को प्राप्त होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन अपने को पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल अपन ने ले लिया, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अभी दूसरा एग्जांपल दे देते हैं।